दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम इसमें क्यों नहीं है? बसपा का कोई नेता एप्स्टीन से मिलने क्यों नहीं गया? टीएमसी, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, ओवैसी या फिर भारत देश की किसी भी दूसरी पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों नहीं है? क्या इन लोगों की पार्टी को पैसों की जरूरत नहीं होगी? क्या इन लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाजपा का ही नाम आदरणीय संत एप्स्टीन जी महाराज के साथ आ रहा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि जो भाजपा सैफई महोत्सव में सलमान खान, माधुरी, आलिया, परिणीति जैसे कलाकारों के नाचने पर हंगामा करती थी, जो भाजपा ये कहती थी कि देखो देखो समाजवादी कितने गंदे हैं, सैफई में महोत्सव करवाकर नाच देखते हैं, जो भाजपा सैफई में महोत्सव कराने वालों की मानसिकता पर सवाल उठाती है, उस भाजपा के मंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। अगर महोत्सव में नाच कराने वाले गंदे हो सकते हैं तो एक दलाल, एक शैतान से, बच्चियों के भक्षक से बात करने वाले, उससे मिलने वाले क्या होंगे? भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो 2009 से 2017 के बीच 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। और आप जानते हैं कि पार्टी का शौकीन, बच्चियों का शोषक एप्स्टीन जब लोगों से मिलता था तो कैसे मिलता था, और मेहमानों की वो सेवा किन किन विधियों से करता था, सब जान चुके हैं। हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो साक्षात एप्स्टीन से मिलने गए थे, बल्कि एक बार नहीं 4 बार गए थे, लेकिन वो सब नहीं किया जिसलिए एप्स्टीन फेमस है। हरदीप पुरी ने कहा कि मैं एप्स्टीन से सिर्फ काम के लिए मिला था, मैं अकेला नहीं था, पूरे ग्रुप के साथ मिला था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम? अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया कि हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया, और अनिल अंबानी अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे गए? There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस and तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है, sir. रानी हो, Hardeep Puri is a member of parliament here. दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी का 6,000 करोड़ का लोन सरकार ने माफ करवा दिया। अनिल भाई ने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो सरकार ने उनके साथ ऐसा किया। भैया, भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों है? क्या एक ही पार्टी बिजनेस डील्स करना जानती है? सोचने की जरूरत है। जिस पार्टी के लोग वैलेंटाइन डे पर पार्कों में लड़की लड़कों को साथ बैठने तक नहीं देते, वो एप्स्टीन के साथ बैठते हैं, बल्कि एक नहीं 4 बार बैठते हैं, और क्या कहते हैं कि हम तो काजल की कोठरी में घुसकर बेदाग निकल आए। संगति का असर होता है, और इसीलिए भारत के बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति बैठिए तैसा ही परिणाम, लोहा पर से पारस को बन जाए स्वर्ण समान, संगत से ही जानिए मन का सारा हाल, काटा साथ गुलाब के बन जाए खुशहाल, कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर तो तैसा ही फल पाई। नमस्कार। और हाँ, एक बात दोस्तों ये भी है कि जब मैं बनारस गई थी और वहाँ से लौट रही थी लखनऊ के लिए, तो मैंने कई सारे लोगों के प्रतिष्ठान, कई सारे ढाबे, कई सारे रेस्टोरेंट्स और व्यापार देखे। कई लोगों को अच्छा काम करते हुए देखा, कईयों को अच्छे काम के बावजूद बहुत संघर्ष करते हुए देखा। मैंने सोचा कि किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो के अंत में आपसे अपने अनुभव के आधार पर व्यापारिक संस्थानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर बोल रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूँगी। कईयों को लगेगा कि भैया फ्री में प्रमोशन कौन करता है, तो जो कोई नहीं करता वो प्रज्ञा मिश्रा करती है। जो मुझे ठीक लगेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। इसी कड़ी में दोस्तों, अगर आप लखनऊ से बनारस जाते हैं तो हाईवे के किनारे अमेठी क्रॉस करते समय वारिसगंज में एक राजपूताना रसोई नाम का बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। यहाँ हमने भी खाना खाया था। यहाँ खाना बहुत साफ सफाई, ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, और सब इनके वर्कर्स भी बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फिर से कहती हूँ, ना तो ये रेस्टोरेंट वाले लोग हमें जानते हैं, ना तो मैं इनको जानती हूँ। फिर से दोस्तों चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम,
जय हिंद।